नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टूवर्ड्स डेवलपमेंट में। आज हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में लेसन नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति मैथ का पार्ट 4 पढ़ा था। आज आपका पार्ट 5 में बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम्पल नंबर जो 10 होगा, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो हमारा इस प्रकार कहता है, यदि बिंदु ए बी सी डी जो दिए हुए हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अगर समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए चतुर्भुज क्या होता है, समांतर। देखिए बच्चों, ठीक है, ये देखिए कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब उसकी आमने सामने भुजाएं समांतर होती है तो उसका विकर्ण क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये अगर समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा हो सकता है मुझसे बनाने में, लेकिन यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो उसका अगर विकर्ण हम अगर बनाएंगे, देखिएगा बच्चों, तो ये विकर्ण ये हो गया और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो विकर्ण लेके जो जुड़ेगा वो क्या होगा, जिस बिंदु पे जुड़ेगा वो बराबर होगा। मतलब ए बी सी और डी, तो ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का जो मध्य बिंदु है तो एक ही बिंदु पर होगा। मतलब ए बी का जो ए सी का मध्य बिंदु जो है वही क्या होगा, बी सी का मध्य, बी डी का मध्य बिंदु होगा। ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। या आपस में क्या होंगे, समद्विभाजित। मतलब जितना ये होगा, मान लीजिए ओ है, अगर जितना ए ओ होगा उतना ओ सी होगा, जितना डी ओ होगा उतना ही ओ बी होगा, ओ डी भी होगा, ठीक है। इसका समझ में आया बच्चों? सर अब लिखेंगे अतः विकर्ण, अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, बराबर किसके बराबर होगा, ये AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ओके। ए बच्चों हमारा कितना, ए हमारा है 6,1, बी कितना है बच्चों बताइए, 8,2, सी कितना है, सी जो हमारा है 9,4, और डी कितना है हमारा, डी हमारा है 3,3, ओके। ये हमको ज्ञात करना है। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक मैं ज्ञात करूंगा, समझिए बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है, AC के लिए। और अनुपात क्या होगा, 1:1, अनुपात क्या होगा, 1:1 अनुपात, NB होगा और NB क्या होगा, 1:1 अनुपात ही होगा। तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इधर लिख लेते हैं, mx2 + mx1 बटे m + n, my2 + my1 और m + n किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु निर्देशांक, mx2 + mx1 बटे m + n और कॉमा, मैं इसको मैं डाल दूं इधर, क्या होगा, my2 + my1 बटे m + n, ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा डी है, तो इसको बढ़ा के लिख देता हूँ। डी के निर्देशांक कितने थे, P, 3,
ओके, चलिए मान करते हैं। m कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 ही होगा। यस सर। x2 कितना है हमारा? x2 हमारा 9 है। यस सर। n भी 1 होगा। x1 कितना होगा? 6। तो m प्लस n का मतलब 1 प्लस 1। m कितना होगा? 1। y2 कितना है हमारा? 4। n 1 होगा। y1 कितना होगा हमारा? 1। वो रहा। यस सर। तो m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। ओके, यस सर। ठीक है बच्चों। यस सर। अब अगर हम bd की बात कर रहे हैं तब इनको मिटा दीजिए। यस सर। अब bd की बात है तो x1 ये हो जाएगा, x1 ये, x2 x1 y1 ये, और x2 और y2 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब हम इसमें मान लेंगे m कितना होगा? m तो बात तो हमारा एक ही है। यस सर। x2 कितना है हमारा? p, और x1 कितना है हमारा? 8। यस सर। m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। m कितना है? 1। y2 कितना है हमारा? 3। n कितना? 1। और y1 कितना है हमारा? 2। m प्लस 1। ओके, यस सर। देखिए इसको मैं हल कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, 9 कम 9, 9 6 कम 6 और बटे 2 2, 4 एक कम 4 1 एक कम 1 बटे 2। ये क्या हो जाएगा? p एक कम p प्लस 8 बटे 2। 3 एक कम 3, 2 एक कम 2 प्लस 2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ऊपर का मिटा लूं? यस सर। अब बच्चे देखिए, हमें p का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले फोर्स, ये क्या है? ये y है। यस सर। ये भी क्या है? ये भी y है। y ये इसका x है, ये इसका x है। यस सर। y वास्तव में p का मान मतलब नहीं है। Yes, sir. x x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 9 प्लस 9 और 6 कितना होता है? 15 ये होते हैं 9 प्लस 6 बटे 2 किसके बराबर होगा? p प्लस 8 बटे 2 के। यस सर। ओके, यस सर। 9 6 कितना होता है? 15 बटे 2। यस सर। ये बराबर क्या होगा? p बटे 8 बाई 2। 2 2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यस सर। क्या हो जाएंगे? कट कट जाएंगे। 15 बराबर कितना आया? p प्लस 8 आ गया। यस सर। तो हमारा p बराबर कितना आएगा बताइए? देखो 15 का ये रहा, 8 है, प्लस का आएगा, माइनस का हो जाएगा p। तो हम p बराबर कितना आया? 7। p बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। और ये बताया था p का मान ज्ञात करना। कीजिए। ठीक है, यस सर। तो इसे लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं p बराबर 7। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है बच्चों, यस सर। समझ में आया होगा? यस सर। बनाना है फिर। यस सर। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। रिवीजन के तौर पे हमें पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। लास्ट टॉपिक है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने पहले पढ़ा था कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल होता है तो क्या रूल लगाते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई। ये तो उत्तम होता है। Yes, sir. लेकिन इस निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए इसको समझते हैं। लिखते हैं हम कुछ, क्या लिखेंगे? यदि किसी त्रिभुज, देखिए बच्चों त्रिभुज ये होता है, यस सर। उसके 3 बिंदु होते हैं, यस सर। A, B और C। और मान लीजिए इसके भी क्या है? इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके क्या है? x2 y2, और इसके क्या है? x3 और y3। यस सर। ठीक है, यस सर। अब कैसे निकलेगा? अगर ये निर्देशांक दिए होंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखा होता है? तो लिखेंगे हम, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष के निर्देशांक निर्देशांक इसको मिटा देता हूं मैं। यस सर। के निर्देशांक क्या होगा? x1, y1 तथा x2, y2 है, तथा नहीं यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा
और x3 x3 कॉमा y3 यस सर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं इसे लिखूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखूंगा? x1 एक ब्रैकेट, x2 दूसरा ब्रैकेट और यहाँ पर x3 तीसरा ब्रैकेट। ओके, यस सर ये स्टार्ट करूंगा y1 माइनस y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? रूल होता है y1 y2 से स्टार्ट होता है बच्चों, 2 से। यस सर गलती हुई, y2 माइनस y3 और y1 y2 और यहाँ पे हो जाएगा y1 से हो जाएगा y2 और यहाँ पे क्या होगा? y2 से y3। रुक जाइए, ये जो रूल होता है हमारा, ये क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 यस सर और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 और यहाँ पे क्या होगा? y1 माइनस y2। ये रूल होता है, यस सर ठीक है। सर ये 1 यहाँ x1 लिखना है, 2 3 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 3 1 2। ओके, ये हमारा क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का रूल होता है, सूत्र होता है। इसी से हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। निकालें फिर। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 11 है आपके एनसीईआरटी का, और जो 12 है और जो 13 है, ये तीनों के तीनों क्या है? एक जैसे हैं। क्या है? एक जैसे हैं, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, चाहे आप 11 उठा लीजिए, चाहे 12 उठा लीजिए, चाहे 13 उठा लीजिए, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। सब में क्या लिया है? 3 निर्देशांक दिए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम 12 नंबर प्रश्न को हम एक बार हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 हल कर लेते हैं। और 12 की तरह क्या है? 11 भी है और 13 भी है। 12 में क्या लिखा है? बिंदु a बराबर कितना दिया है? a का जो बिंदु है 5, 2 और जो b का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, 7 और c का जो दिया हुआ है 7, -4। ठीक है, से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का रूल हमें पता ही है। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का रूल जो होता है 1/2। यहाँ पे क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और यहाँ पे क्या होगा? प्लस x3 y1 माइनस y2। y2। ये हमारा रूल होता है। यस सर हमें पता है ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3 हो जाएगा। ठीक है, मान भर देता हूँ मैं यहाँ पे 1/2। ध्यान से देखिए, x1 कितना है? 5, y2 कितना है हमारा? 7 माइनस y3 कितना है हमारा? माइनस का 4। ये प्लस हो जाएगा। यस सर x2 कितना है हमारा? 4 और y3 हमारा कितना है? -4 और y1 कितना है हमारा? 2। x3 कितना है हमारा? 7 y1 कितना है हमारा? 2 और y2 हमारा कितना है? 7। ओके बच्चों, यस सर ध्यान से देखिए 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। 7 4 कितना होता है? 13 13 पंचे 13 7 4 11 11 पंचे 55। यस सर ठीक इसी प्रकार से 4 तो कितना होगा? 6 माइनस का 6 और -6 की गुणा अगर 4 से करेंगे 6 चौक 24, वही माइनस का 24 हो जाएगा। यस सर और 7 से 2 गया, माइनस का 5 और माइनस का 5 की 7 से घटा 35 माइनस का 35 हो गया। 35 हो गया। यस सर 1/2 हमारा ये रहा, जोड़ लीजिए 55 का तो 55 रहेगा, जोड़ लीजिए, जुड़ जाएंगे 5 4 9 और 4 3 2
5। यस सर। ओके, यस सर। 59 से 55 गया, कितना बचेगा? माइनस का 4। 4 बचेगा, माइनस का 4 मैं यहाँ लगा लूँ आगे। यस सर। इसका मतलब क्या होगा? माइनस का 4/2, कट जाएगा, कितना आएगा? 2 माइनस माइनस का का 2। 2। लेकिन कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होता। 2 नहीं होता है, मतलब ऋणात्मक नहीं होता है। है। ठीक है, यस सर। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 मात्रक, यस सर। 2 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 में अब बदल दिया गया है, यस सर। एग्जाम्पल नंबर 13 में बदल दिया गया है, तो वो भी वैसे के वैसे लग जाएंगे। ठीक है, लगा लें फिर। यस सर। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा बच्चों 14 है, कौन सा है? 40। वो हम लगा लेंगे थोड़ा, क्योंकि वो हल्के से दिन है। 14 में कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A कितना है हमारा? बिंदु A में हमारा है 2,3, और जो B हमारा दे रखा है वो दे रखा है 4, k, और जो C दे रखा है, और जो C दे रखा है वो दे रखा है 6, क्या क्या करना है? संरेख है। क्या क्या करना है? संरेखी। अगर संरेखी होता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, यस सर। लिखेंगे चूंकि, तो अगर संरेखी दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, बिंदु संरेखी संरेखी है। इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 x2, यहाँ पे क्या होगा बताइए? y3 माइनस y1 y3 माइनस y1। यहाँ पे क्या होगा? x3 y1 माइनस y2 y2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें हमारा ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? x3, और ये क्या हो जाएगा? y3। मान भरें फिर? यस सर। देखिए अच्छे से, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है, लगा लीजिए। देखिए 1/2, यस सर। x1 कितना है भैया हमारा? 2, y2 कितना है हमारा? है k, y3 कितना है? -3, तो प्लस का हो जाएगा। यस सर। x2 कितना है हमारा बच्चा? 4, यस सर। y3 कितना है? -3, y1 कितना है? 3, ठीक है, प्लस x3 कितना है हमारा? 6, y1 कितना है हमारा? 3, y2 कितना है हमारा? k। एक बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, इसको मैं आगे हल करूँ। देखिए 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, कितना आएगा बच्चों बताओ? 2k प्लस 6, 3 दूना 6, और ये क्या होगा? 3 जुड़ जाएंगे, 3 3 6, यस सर। माइनस का 6 और 6 चौक 24, मतलब माइनस का 24 हो जाएगा। यस सर। माइनस का 24 हो जाएगा। यस सर। ये कर लीजिए, 6 3 18 6 3 18 और 6 के, यस सर। माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, यस मैं सर। ऊपर का बैठा लूँ तब तक। यस सर। देख हल करें आगे। यस सर। चलिए देखिए, ये मैं हल कर रहा हूँ, तो 1/2 तो हमारा ये हो गया। यस सर। अंदर देखते हैं, ये 2k है, ये क्या है? 2k, यस सर। ये क्या है? 6k, 6 है, माइनस का, ये है प्लस का, Yes, तो sir. माइनस प्लस घट जाएगा, Yes, sir. माइनस का क्या होगा? 4k बचेगा, यस सर। माइनस का 4k। 4k, ये क्या है? 24 माइनस का है, ये क्या है? 18 प्लस का है, तो घटा दो, 6 बचेगा माइनस का 6। माइनस का 6 Yes. और ये है प्लस का 6, Yes, कट sir. जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या बचा? 0। अब देखिए ये होगा माइनस का 4k बटे 2 बराबर 0। यस सर। ये क्या होगा? माइनस का 4k, 2 क्या है? भाग में रह जाएगा, बट गुणे में वैल्यू 0 हो जाएगा। यस। और k बराबर क्या होगा? माइनस का 4 क्या है? गुणे में रह जाएगा, बटे में, यस सर। तो k बराबर भी क्या आ गया? 0 आ गया। k बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, यस सर। तो क्या लिखेंगे? अतः k का वांछित मान
जी। ए का मान तो ज्ञात करना है। Yes, sir. लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, के का वंचित वंचित मान 0 जीरो है। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है ना, yes, तो sir. जो भी मान मैंने एक सूत्र लिखा था इसमें बराबर जीरो, उसका के का मान रखेंगे और फिर हल कर दीजिएगा, जीरो ही आएगा। तो के का मान कितना आया, 0 जीरो आ गया। कितना आ गया, 0 समझ में आया, Yes, sir. निकाले। yes, sir. अब हम बढ़ते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 15 तो मैं लगाने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है यदि ए बी सी और डी दो चार निर्देशांक दिए हैं और क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी है, Yes, sir. मान लेते हैं। Yes, sir. ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया D. डी। समझे रहे ना बच्चों। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसका एक विकर्ण मान लेता हूँ। ठीक है, तो दो त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज हो गए। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, समझना। जो ये चतुर्भुज हमारा है, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 5 माइनस का 5 कॉमा 7, और का बी का निर्देशांक कितना दिया है, माइनस का 4 कॉमा 5, माइनस का 4 कॉमा 5, माइनस का 5, और सी का बच्चों जो दिया हुआ है -1, -6 -6, और डी का जो दिया हुआ है बच्चों 4,5 4 कॉमा 5 ध्यान से देखना बच्चों, हमें इस पूरे चतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए Yes, sir. और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए और दोनों को क्या कर दें, जोड़ दे। जोड़ दें, Yes, sir. तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल Yes, sir. प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। आया समझ में, ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी का क्षेत्रफल, Yes, sir. ए बी डी का डी का क्षेत्रफल और प्लस बी सी डी का। तो त्रिभुज ये क्या है, ए, ये है बी, तो ये क्या है सी, ये x1 हो जाएगा, Yes, sir. ये y1, ये x2, ये y2। ध्यान से देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये क्या हो जाएगा x3 और y3। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हमें पता ही है, Yes, sir. नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. और फिर क्या करेंगे, बी सी डी का। सी डी का। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, Yes, sir. ये x2 हो जाएगा, ये y2 Y2 हो जाएगा, x3 और ये y3। इसका निकाल लेंगे, Yes, sir. तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, Yes, sir. क्षेत्रफल निकल निकल आएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बहुत अच्छे से लगाइए, अलग अलग करके लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या, आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. 1/2 जो रूल होता है। मान लीजिए वो क्या आ जाता है, मान लीजिए वो आ जाता है, कुछ भी आएगा, कुछ आंसर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. फिर क्या होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ए बी डी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस BCD त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल इसका जो ज्ञात कर लोगे वो यहाँ भरना, इसका जो ज्ञात किया था यहाँ भरना, जोड़ देना, आंसर हमारा आ जाएगा। आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है बच्चों, Yes, sir. आज आपकी क्लास समाप्त हो चुका है बच्चों, और जितने भी रोल हमने आपको बताए हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। अच्छे से इसको रिवीजन करिए। आपने जो साल भर में पढ़ाई की है, सारे क्वेश्चन जो लगाए हैं, सारे क्वेश्चन इसके लगाइए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाइए। एग्जाम्पल के साथ हमने आपका रिवीजन करा दिया है, ये एग्जाम्पल अच्छे से करें और बढ़िया अंक लेके आए, क्योंकि मजेदार ट्रिक के साथ पढ़ाई है, कोई टफ नहीं है। एक बार रूल याद करिए, कितने रूल थे इसमें। पहला रूल क्या था, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। दूसरा रूल क्या था, अंतःकरण बाह्यकरण। और तीसरा रूल क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। खत्म कहानी। इसके अलावा और कुछ भी निर्देशांक गिनती में नहीं है। तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ तक। अब मुलाकात होती है अगले अध्याय में, और
अगले टॉपिक पर, अगले अध्याय में मैथ में, और रिवीजन की श्रृंखला ऐसे ही बरकरार रहेगी। वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जज्बे को बनाए रखें। जय हिंद।